आज आप उर्दू के अखबारात देख लें और उसमें सिंध हुकूमत की तरफ से जो इश्तिहारात दिए गए हैं फ्रंट पेज पर, मेन पर, सबसे ऊपर जी ये फेस बात का ज़ामिन ये बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। आप देख लें उनमें क्या लिखा है कि जनाब जो SOPs पर अमल नहीं करेगा, फासला बरकरार नहीं रखेगा, मास्क नहीं पहनेगा, उसको जुर्माना और सजाएं होंगी। ये सिंध हुकूमत कह रही है। अब क्या ये मुल्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है, वहाँ ये सब चीज़ें हैं जी, जुर्माना होगा, सजाएं होंगी, लिखा हुआ है, आप ये पूरा पढ़ लें। और उसमें भी लिखा है कि जी फासला रखा जाएगा, इकट्ठे नहीं हो सकते साहब। आज के जलसे में खैरपुर, सांगड़, जितना इंटीरियर सिंध था वहाँ से बेताशा काफिले आए हैं। पीपल पार्टी के योम को हुकूमत के खर्चे पर भेजा गया। अब मुझे बताएं कि ये जो सारे लोग आए हैं, ये आपने किसी एक बंदे को मास्क लगाए देखा हुआ है? नहीं। सारे लोगों ने, किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ। और ये जो कोरोना है, अब ये लास्ट टाइम हम ये कहते थे कि जनाब तबलीगी इज्तिमा वहाँ से फैला, ईरान से फैला, एयरपोर्ट से फैला, हुकूमत की कोताही थी। और यार उसमें तो इतने लोग थे ही नहीं, कितने लोग होंगे, 5-5, 7-7 हज़ार। और ये जो काम हो रहा है उसामा साहब, ये तो 22 करोड़ अवाम को कोरोना लगाने वाली बात है कि तमाम इजलास से, पूरे पाकिस्तान से आप घेर घेर के लोगों को ला रहे हैं। एक तरफ आप इश्तिहार दे रहे हैं कि जनाब मास्क पहने, आज किसी एक ने मास्क पहना हुआ था। और दूसरी तरफ मैं हैरान हूँ इस हुकूमत पे। पहली तो बात यह कि गवर्नमेंट अपना नैरेटिव क्लियर करे कि जनाब हमने 22 करोड़ अवाम को बचाना है, कोरोना से बचाना है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि लास्ट टाइम हमारी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी थी, हमने कौम को कोरोना से बचा लिया, और इस दफा आप जो है आपने लोगों को खुलम खुला अलाउ किया हुआ है। जनाब आप लोगों में प्रॉपर अवेयरनेस दें, लोग गवर्नमेंट का साथ देंगे। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट खुद पता नहीं कहां पे सोई पड़ी हुई है। नवाज शरीफ सब नजरियाती हो चुके हैं, ये आपको भी पता है, बाबर डोगर साहब को पता है, पूरी कौम को पता है नजरियाती जी। ये अभी चंद माह से जब वो सितंबर के बाद हुए हैं, सितंबर के बाद वो पता नहीं कितनी दफा हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो उनका नजरिया था वो था एंटी भुट्टो। वो आए ही एक काउंटर नैरेटिव पे थे, जो भुट्टोइज्म था, या भुट्टो ने जिस तरह उन्होंने पार्टी बनाई सारा। आज उसका यौम तासीस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि जनाब आज के दिन पीपल्स पार्टी का वजूद आता है। और उसके बदले में या उसके मुकाबले पे कौन शख्स आया था मैदान में उस वक्त? ज़ियाउल हक साहब ने किसको किया, सारा पाला पोसा जो भी, नवाज शरीफ साहब। और उसके बाद से आज तक 90 की दहाई ले लें, 2018 तक देख लें आप, मेमो गेट देख लें, एक लंबी, मैं उसमें नहीं जाता। आज मरियम साहिबा वहीं पर खड़ी हैं, यौम तासीस में शिरकत कर रही हैं, वहाँ नारे लग रहे हैं जिए जिए भुट्टो, नारा भुट्टो, और वहाँ पर बिलावल कदम बढ़ाओ बिलावल, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब मरियम समझ रही है कि बिलावल को ही वो सपोर्ट करेंगी अगले इलेक्शंस में, यानी वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो क्या होगा, इस पार्टी का क्या बनेगा नून लीग का? और जो गढ़ समझा जाता था पीपल्स पार्टी ने इसको इस्तेमाल करते हुए एक अपने आप को ऑल्टरनेटिव के तौर नहीं पेश कर दिया कि ये जो नून लीग कहती रही है सब झूठ था हमारे बारे में, हम बुरे लोग नहीं हैं, आओ और दोबारा हमारा साथ दो। देखिए उसामा साहब, जो हुकूमती रुकावटें थी वो तो एक बढ़के थी, वो आपने देख ली। और जिस तरह पूरे सिंध से, KPK से, पूरे पंजाब से लोग गए, लेकिन कोई लाखों का मजमा नहीं था। अगर पीपल्स पार्टी उसको गढ़ समझती है, वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर भी बने और फंड भी लगाया, सब कुछ किया। नून लीग जिस तरह कहती है, क्लेम करती है कि बहुत ज़्यादा हमने मुल्तान में फ़ंड लगाया, जिस तरह आज मेट्रो की बात की, तो उस हिसाब से तो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर तादाद में नहीं थे। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि इनका कोई नज़रिया, या जिस तरह आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो थे कि एंटी भुट्टो के तौर पर आए थे, देखें कितनी दफ़ा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उसमें भी देख लें कि इन्होंने मुआहदा एक दस्तखत किए कि उसके बाद से इन्होंने कहा कि अब हम साथ साथ होंगे और तीसरी किसी कुव्वत को हमने आने नहीं देना। आप को हमने तंग किया, आपने हमें तंग किया, तो अब ये अवाम बेवकूफ़ हैं तो बारियां हमने बना लें तो किसी को तंग नहीं करेंगे। अब आज जिस तरह यौम तासीस है, और एक इसके अंदर आप बात ज़रा गौर करें जी। बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, वो बड़ी स्मार्टली इस PDM से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को निकाल रहे हैं, लेकिन फायदा लेकर वो फायदा दे सफाया करवाया पीपल्स पार्टी का यहाँ से। ये तो गढ़ नून लीग का तो बाद में बना, पहले पीपल्स पार्टी का था। ये साउथ पंजाब, मुल्तान, कहते चले सेंट्रल पंजाब और बात है, लेकिन यहाँ से तो वो बदतरीन वक्त में भी कुछ सीटें जीते रहे, और नून लीग ने उनका यहाँ से सफाया किया था। आज पीपल्स पार्टी वही चीज ले रही है। ये इकट्ठे अपने मफादात के लिए इकट्ठे हैं ना। देखें दोनों अपने अबू बचाओ मुहिम पे लगे हुए हैं, दोनों चाहते हैं कि जरदारी साहब के लिए बिलावल भुट्टो स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरे बाप जो है उसको केसों की जान छूट जाए। मरियम साहबा अपने और अपने वालिद के लिए वो भी कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। तो दोनों का एजेंडा एक है।
अब मामला ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, कोरोना का एक उन्होंने खुद ही कहा था कि मामूली मुझे हुआ है। अब मामूली कोरोना को एक नई उन्होंने टर्म निकाली है, जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन की थी कि मामूली कोरोना हुआ है, मुझे कोई सिम्टम्स पूरे नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं वैसे ही प्रिकॉशंस कर रहा हूँ, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कर लेते हैं। अब दो चीज़ें इसमें गौर से देखें जी। जो शहबाज शरीफ साहब की जो अभी डोगर साहब ने बात की बड़ी अहम है। उन्होंने मरियम साहिबा का जो बयानिया था उसको मुस्तरद करके उसके बिल्कुल उसकी मुखालिफ सिमत पे चले गए। ठीक। शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम से अपने आप को लातल्लक किया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब दानिस्ता अपनी बेल खुद उसकी दरख्वास्त वापस लेके वो खुद अपनी मर्जी से जेल में बैठे हुए हैं, वरना वो बेल तो एक उसको नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा ना कि सियासी डायलॉग की बात हो रही। मरियम साहबा ये कहती हैं कि हम हुकूमत से डायलॉग नहीं करेंगे, हुकूमत को घर भेजे और फौज हमसे बैठ के बात करे। उन्होंने बिल्कुल इसके बरक्स बात की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत यानी सियासी डायलॉग, मतलब कि सियासी पार्टियों का आपस में डायलॉग होना चाहिए। सही कह रहे हैं। उन्होंने सियासी डायलॉग की बात उन्होंने तो ये कहा कि मैंने तो पहले भी कहा था कि एक माशी डायलॉग होना चाहिए, जिस पर मैंने ऑफर की थी, लेकिन हुकूमत ने उस पर तवज्जो नहीं दी। और अब वो ये कह रहे हैं कि नेशनल डायलॉग। शहबाज शरीफ साहब इससे बाहर आ गए पीडीएम से। अगली बात आ गई बिलावल साहब की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के बहाने उन्होंने क्वेटा में नहीं किया खिताब। उस वक्त तो कोरोना नहीं था, उनको जा सकते थे, आ भी सकते थे वापस, कोई इतनी बड़ी कोई इशू नहीं था। अपने उनके पास जहाज़ है माशाल्लाह, हेलीकॉप्टर है, बहुत सारे मिल भी जाते हैं उनको। अच्छा, अब मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इससे पीछे हटना, शहबाज शरीफ साहब का इस मूवमेंट का साथ ना होना, तो मैं समझता हूँ इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पीडीएम की जो स्ट्रेंथ है वो क्या रह जाती है पीछे। अब एक मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उसके ऊपर सारी बैट है। और आप देख लें कि इधर से मरियम साहिबा हैं, वो लीड कर रही हैं नून लीग को, और उधर से जनाब ना जरदारी साहब का आपने कभी स्टेटमेंट इस हवाले से कोई आप देखा होगा, बयान आपकी नज़र से गुजरा है? बिल्कुल सही। बिलावल साहब भी एक हद तक बोलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब बार बार ये रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब आप हमें को मौका दे के देखें, हम आपकी ताबेदारी करने के लिए तैयार हैं। यही बात बिलावल साहब भी कह चुके हैं। शेख रशीद साहब ने भी कहा कि शहबाज शरीफ को अप्रिशिएट किया और मौलाना साहब को कहा जी वो बंद गली में ना जाएं, शहबाज शरीफ डायलॉग की बात करें, समझदारी करें। और शेख रशीद साहब कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ की और मेरी पार्टी एक है। ये बात भी करके दो बातें बाबर साहब बड़ी जहन में अहम आती हैं। एक ये कि शहबाज शरीफ साहब ताज़ियत के लिए लोगों से मिल रहे हैं। आज भी हमारे ट्रांसमिशन में नौजवान एहसान साहब थे, एहसान राना, जो राना अफजल साहब के बेटे राना एहसान, वो भी थे, CWC के मेंबर हैं, और वो कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब ने आज टाइम दिया ताज़ियत के लिए। चौधरी निसार भी पहुँचे हैं। चौधरी निसार वो शख्स जिससे मरियम शदीद नफरत करती हैं, नाम तक सुनना नहीं पसंद करती, नवाज शरीफ साहब नहीं पसंद करते, और चौधरी निसार वाज़ेह स्टेटमेंट मरियम के बारे दे चुके हैं कि मैं इनको लीडर नहीं मान सकता, और पहला बागी वो शख्स था। उनसे मिल रहे हैं शहबाज शरीफ। फिर एक माजी है उनका मुलाकातों का और वो सारा कुछ। दूसरी बात, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है जुम्मे और इतवार को अब जो है ना ये एहतजाज शुरू कर दें आप। ये तो वो मुझे याद आ रहा है कि जब इन्होंने धरना खत्म किया, कहा जी अब पूरे मुल्क में हम धरने को फहरा लें। याद है आपको कि अब हर शहर में होगा। तो वो जब वो खत्म हुआ था या नाकाम हुआ था, मायूसी हुई थी, तो उन्होंने तो उसके बाद ये जुमला बोला था। कहीं उनको ये तो नहीं लग रहा कि आज के बाद मोमेंटम खत्म हो गया? साहब ये वर्कर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं कि सारे पाकिस्तान में जो वर्कर्स हैं मोबिलाइज हों, चार्ज हों, जुम्मे को बाहर निकलें, इतवार को बाहर निकलें, ताकि अगली 13 दिसंबर के लिए वो तैयारी पकड़ रखें। अच्छा। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है ना वो सर वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज चौधरी निसार से मिले। हाँ, ये सबसे अहम चीज़ है। ये वो बंदा चौधरी निसार तो वो है जो जिसकी शक्ल देखना ना मरियम पसंद करती हैं और ना ही नवाज शरीफ करते हैं, और इनमें शदीद इख्तलाफात हैं, शदीद इख्तलाफात हैं। और शहबाज शरीफ का उनको जाती उम्र में बुलाना, उनसे बात करना, इवन आपको याद है कि जब कुलसूम नवाज की डेथ हुई थी तो उस वक्त भी चौधरी निसार जो थे उनको नवाज शरीफ ने मना कर दिया था कि वो मुझसे मिलने ना आए। आपको याद होगा उन्होंने चौधरी निसार को मना कर दिया था। तो शहबाज शरीफ से उनका मिलना, शहबाज शरीफ का नेशनल डायलॉग की बात करना, इसका मतलब ये है कि ऐसे मौके पर मना कर दिया था, बिल्कुल मना कर दिया था। और जब चौधरी निसार लंदन में थे और वो नवाज शरीफ की इयादत करना चाहते थे, उस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया था कि जी ये मेरे पास ना इसको लेके आए। तो उस बंदे का आज आगे शहबाज शरीफ, इसका मतलब कि शहबाज शरीफ चौधरी निसार के साथ कांटेक्ट में हैं। और इसका मतलब ये भी है कि चौधरी निसार जो है वो जिस सोच के मालिक थे वही सोच शहबाज शरीफ की है कि अदारों के साथ जो टकराव की पॉलिसी थी, चौधरी निसार का इख्तिलाफ किया था नवाज शरीफ से,